अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम ये खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ मैंने पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके इसकी चौड़ाई 4 इंचेस ली है और लेंथ इसकी 16 इंचेस। गले की चौड़ाई हमने यहाँ पर 3 इंच ली है और इसकी लेंथ हम लेंगे 6 इंचेस। और यहाँ पर इन्हीं निशानात की मदद से हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, और फिर इसे हल्के हाथों से राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम राउंड शेप देते जाएंगे और जो शेप हमारा सही लगेगा बस उसी को हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। और फिर अब यहाँ राउंड शेप के नीचे से हम 9 इंचेस पे इस तरह से एक मार्क करेंगे और यहाँ नीचे से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे 1.5 इंचेस पे, और इसे इस तरह से ऊपर से मिला लेंगे और नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और अब हम नेक को बाहर ड्रॉ करने के लिए 0.75 इंच यानी 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाते जाएंगे हमारे नेक के अकॉर्डिंग इस तरह से। और फिर इन्हीं निशानात को हम मिलाकर बाहर का भी नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हम बाहर जो हमने मार्क किए थे उन्हें भी इस तरह से हम मिला लेंगे और बस हमारा नेक ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम बाहर की तरफ का नेक को कट करेंगे इस तरह से, अच्छे से हम किनारे तक कट कर लेंगे। अब हम अंदर से नेक को कट कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। तो यहाँ हमने नेक को कट कर लिया है और अब हम इस नेक को कुर्ती के फैब्रिक पर आयरन की मदद से चिपका लेंगे और अब हम इस पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। तो कट्स लगाने के बाद अब हम यहाँ पर ग्लू की हेल्प से इन सारे कट्स को फोल्ड कर लेंगे। तो ग्लू के यूज़ से हमें ज़्यादा सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारी डिज़ाइंस फिर फिनिशिंग में नज़र आती है और अच्छी बनती है। तो इस तरह से हम सारे कट्स को फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर गोल्डन कलर का समोसा वाला लेस यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से ग्लू लगा ले रही हूँ और अब हम लेस को यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये तरीका देखिए लेस का, मैं यहाँ से लेस को कट कर दूँगी फोल्ड करने के बजाय। इस तरह से यहाँ पर लेस को कट करके इसके नीचे से हम फिर से लेस को अटैच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ लेस को अटैच करने से कोई किनारा भी नहीं पड़ेगा, लेस में बल भी नहीं पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने लेस को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अटैच करते जाना है, ये देखिए। अब यहाँ हम फिर से लेस को अच्छे से कट करेंगे और उसी तरह से लेस को फिर से अटैच कर देंगे। तो जहाँ पर राउंड शेप आता है वहाँ हमें लेस को थोड़ा सा लूज छोड़ना है इस तरह से। अब इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी लेस कितने अच्छे से अटैच हो गई है। तो अब हम कुर्ती की रॉन्ग साइड इस पैच को इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। पहले हम यहाँ सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा नेक अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम नेक के शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ ही हमें सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह नेक पर सिलाई लगाने के टाइम नेक को बिल्कुल भी ना खींचे, एकदम आराम आराम से सिलाई लगाते जाएं इस तरह से।
अब हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर हम यहाँ इस तरह से नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक को कट करने के बाद हम इस पर छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे इस तरह से, और फिर हम नेक को सीधी तरफ फोल्ड कर लेंगे, सीधी तरफ पलटा लेंगे। ये देखिए, इसके किनारों को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे और इसे सीधी तरफ पलटने के बाद हम इस पर प्रेस कर लेंगे तो हमारा नेक सेट हो जाएगा। ये देखिए। तो अब हम इसका सेंटर पैनल बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 16 इंच लेंथ में और 6 इंच ब्रॉड कपड़ा लिया है। अब हम इस पर पिनटेक्स बनाएंगे। तो यहाँ मैं पिनटेक्स थोड़े ब्रॉड बनाऊंगी। ये देखिए। तो जब कोई डिज़ाइन समझ में ना आए कि बीच में हम कौन सा पैनल ऐड करें, तो आप पिनटेक्स को इजीली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पिनटेक्स हमारी कुर्ती को एक मॉडर्न टच देते हैं, प्लेन फैब्रिक को एक टेक्सचर देते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान होता है। तो ये देखिए, हमारे पिनटेक्स बनकर रेडी हैं। अब हम इस पर प्रेस कर लेंगे, इसे सेट कर लेंगे। और जब हमने नेक कट किया था, जो सेंटर पैनल हमारा निकला था, बस उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक पैटर्न ड्रॉ किया है। और यहाँ पर हम ऊपर से इसे इस तरह से कट कर देंगे और यहाँ पर हम फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक का यूज़ करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरह से पलट लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक पर फिर से एक सिलाई लगाएंगे। इसे फोल्ड कर लेंगे और हमारा पैनल रेडी है। अब इस पर हम हमारे नेक को अच्छे से सेट कर लेंगे, इसे पिन अप कर लेंगे। तो नेक को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हम अच्छे से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए। तो ये नेक डिज़ाइन दिखने में जितना खूबसूरत है, उसे बनाना इतना ही आसान है। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देख चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए। अब हम नेक की दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो नेक में सिलाई लगाने के बाद अब हम इसी कुर्ती के फैब्रिक से एक बटन बनाकर रेडी करेंगे और इस नेक में अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने कुर्ती का फैब्रिक लिया है और इसके अंदर मैंने इस तरह से बटन को लपेट लिया है। अब सुई धागे की हेल्प से हम इस बटन को बना लेंगे और नेक में अटैच कर देंगे। तो इस कुर्ती के स्लीव्स डिज़ाइन का भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो भी जाकर देखिएगा। तो हमारा बटन बनकर रेडी है। अब इसे हम नेक में अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, कितना खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। तो आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल खान्स बुटीक को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।